सो हेलो एवरीबॉडी, फाइनली मेरे सारे नॉट सारे बट काफ़ी काम हो गए। सारे काम ख़त्म करने के हिसाब से मुझे 2 दिन बैठना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो वेलकम बैक। तो एक कोट था, एनीथिंग दैट इज़ वर्थ डूइंग टेक्स एक्सेप्शनली लॉन्गर देन इट इज़ सपोज टू। मैं सुबह से अभी 4 साढ़े 4 बजे तक, लाइक सुबह 11 साढ़े 11 बजे से लेके अभी 4:30 बजे तक मैं बस मेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स कर रहा था, स्पेसिफिकली सिलोवेट के असाइनमेंट्स। सो अगर आपको नहीं पता, सिलोवेट एक वीएफएक्स सॉफ्टवेयर है जहाँ रोटोस्कोपी की जाती है। लाइक वो स्पेशलाइज करता है रोटोस्कोपिंग करने में। अब जिनको ये नहीं पता रोटोस्कोपी क्या होता है, तो हम जब भी किसी इमेज में से बैकग्राउंड निकालते हैं, जब हम वही सेम काम एक वीडियो के लिए करते हैं। अभी वीडियो क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इमेजेस। सो हर एक इमेज यानी मतलब हर एक फ्रेम पे जाके जब हम उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और जब उन सारे फ्रेम्स को हम एक साथ कंपाइल करते हैं वापस से सीक्वेंस के अंदर, और वो एक वीडियो क्रिएट करता है। सो लाइक उसी को हम रोटोस्कोपी कहते हैं। जो चीज़ आप एक इमेज में बैकग्राउंड निकाल के करते हो, वही काम जब हम एक वीडियो क्लिप के लिए करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रोटोस्कोपी। या और ये जो क्वोट था, ये इसी के ऊपर मैं कह रहा था, बिकॉज रोटोस्कोपी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लाइक वीएफएक्स इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट लेबर इंटेंसिव काम इज़ रोटोस्कोपी, क्योंकि आपको हर एक फ्रेम पे बैठकर मैन्युअली करना पड़ता है। और एक सेकंड के अंदर 24 to 30 फ्रेम्स होते हैं फॉर मूवीज़। तो अब सोच लो, आपकी मूवी 3 घंटे की होती है। इमेजिन हमें आज बैक ट्रेन करना है, और पिछले के भी पिछले बैक सेशन के टाइम पे मेरा ये जो वेटेड डिप्स वाला बेल्ट होता है, ये टूट गया था। और मैं तब से बस सोच ही रहा हूँ कि ये मुझे रिपेयर कराना है, पर मैं कर ही रहा हूँ। अभी तक हुआ नहीं, 2 हफ्तों से ज़्यादा बीत गए इस बात को, आई थिंक सो या। और अभी तक ये टूटा हुआ ही पड़ा है। इसका जो चैन वाला पार्ट था वो भी रखा ही हुआ है मेरे पास। मैं घर पे इसको रिपेयर कर लूँगा, बट घर पे जो मशीन है सिलने वाली, वो इतने मोटे प्लास्टिक रबर जो भी है, ये इसको लाइक छेद नहीं पाएगी, सो कोई यूज़ नहीं। बट वो सारे असाइनमेंट्स करते हुए ये भी मुझे समझ आया कि मेरे जो दोनों हॉबीज़ हैं, दैट इज़ वन डिज़ाइनिंग, जिसमें आता है रोटोस्कोपी, लाइक इट कम्स इन वीएफएक्स, लेकिन लाइक डिज़ाइन 3D वीएफएक्स, ये सारी चीज़ें करना मुझे पसंद है। और जो दूसरी हॉबी है, दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग। इन दोनों चीज़ों में ही वो जो एक्सेप्शनली लॉन्ग वाला पार्ट आता है ना, काफ़ी अच्छे से फिट होता है। आप एक अच्छी बॉडी भी बहुत कम टाइम में नहीं बना पाओगे, और ना ही आप एक अच्छा डिज़ाइन बहुत कम टाइम में बना पाओगे। आई नो डिज़ाइन अगर आप देखते हो, लाइक ये एक हर डिज़ाइनर की लाइक हॉबी ही हो सकती है, बोल सकते हो कि हम जब भी किसी और का डिज़ाइन देखते हैं, हम हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये इससे बेटर हो सकता था। बट द पॉइंट इज़, एक सिंपल डिज़ाइन और एक सिंपल, नॉट सिंपल बट कैसे कहूँ, एक सिंपल डिज़ाइन और एक सिंपली अच्छी दिखने वाली बॉडी, ये दोनों बनाने के लिए एक्सेप्शनली लंबा टाइम लगता है और पेशेंस भी लगता है। या अभी हमको जाना है जिम, उसके पहले मैं लूँगा एक कॉफ़ी, और फिर विल गो फॉर एक अच्छा सा 1.5 घंटे का सॉलिड बैक वर्कआउट लगाने के लिए। मुझे पता नहीं कैसा जाएगा, क्योंकि कल हम लोग आर्म्स ट्रेन कर रहे थे, और मैंने एक नई चीज़ ऐड ऑन करने की सोची है एक्सरसाइज के मामलों में मेरे आर्म वर्कआउट के दिन, इस डिप्स मारना फॉर ट्राइसेप स्पेसिफिकली। अब मैं 8 से 10, अगर अच्छा दिन हो तो लाइक 12-13 डिप्स में वन गो में मार सकता हूँ। लेकिन सिंस हमारा ये वाला जो बेल्ट है वो टूट गया था, तो फिर डिप्स को हार्ड बनाने के लिए हमने टेम्पो का यूज़ किया। हमने रेप्स की स्पीड काफ़ी कम कर दी थी। अब उससे हुआ क्या कि आज मेरे दोनों शोल्डर्स बहुत दुख रहे हैं। वाह, मुझे नहीं पता था कि डिप्स ज़्यादा मारने से आपके शोल्डर्स भी दुख सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था मेरे ट्राइसेप पर इफेक्ट पड़ेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट वो मुझे पता है क्यों। जनरली हम लोग ट्राइसेप्स काफ़ी कम वेट से मारते हैं जब भी हम ओवरहेड एक्सटेंशन करते हैं या प्रेस डाउन करते हैं, बट डिप्स में आप अपने पूरा बॉडी वेट को पुश कर रहे हो, तो लाइक आपको ट्राइसेप में फील करने के लिए, जिसे माइंड मसल कनेक्शन भी कहते हैं, वो डेवलप करने के लिए इन केस ऑफ डिप्स थोड़ा टाइम लग सकता है। और वैसे भी माइंड मसल कनेक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत जल्दी डेवलप हो जाए। आप एक टाइम पे बहुत जल्दी मसल गेन कर सकते हो अगर आपका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन इवेंचुअली माइंड मसल कनेक्शन बनने के लिए टाइम लगता है। तो इसके ऊपर फर्स्ट करने की जरूरत नहीं कि माइंड मसल कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा, या इवेंचुअली बन जाएगा भाई, चिल। वेलकम बैक पीप्स टू द जिम। तो आज का बेसिक आइडिया कि हम क्या करने वाले हैं, मोस्टली
क्योंकि मेरे शोल्डर्स काफ़ी सोर हैं कल के डिप्स की वजह से, तो मैं सोच रहा हूँ वर्कआउट काफ़ी बाय लाइट आई मीन ज़्यादा रेप फोकस्ड रहेगा और वेट उतना नहीं उठाएंगे। तो जनरली मैं दिखाता हूँ मशीन, उस पर हम प्रीवियसली मेरे गए थे 10 प्लेट्स के साथ, उस पर लाइक वेट्स लिखे नहीं है केजीज़ के हिसाब से, तो लाइक मैं प्लेट्स काउंट कर लेता हूँ। 10 प्लेट के साथ 15 रेप्स गए थे, तो आई थिंक मैं वही वेट रखूँगा रैदर देन इंक्रीजिंग, क्योंकि 15 रेप्स गए हैं मतलब मैं एटलीस्ट 1 या 2 प्लेट और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि शोल्डर्स इतने सोर हैं तो मैं लाइक बस रिस्क नहीं लेना चाह रहा, सिंपल। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोइंग सिंपल, वो आई थिंक उसके साइड में दूसरी मशीन है उस पर होगा, और वो साइड वाली मशीन मोस्ट प्रोबेबली 1:1 रेशो वाली है, बिकॉज उस पर 40 केजीज भी काफ़ी हैवी लगते हैं। और जो मेरे पुराने जिम में मशीन थी वो 2:1 या 1:2 रेशो, लाइक समथिंग दोनों में से कोई एक ही सही होगा, बट वैसी थी कि आप जितना वेट उठाते हो आप एक्चुअली में उसका हाफ फील करते हो। सो लाइक इस वाले मशीन पे एक्चुअली में पता चल रहा है कि आप कितना वेट उठा सकते हो। फॉर मी इट इज़ 15 kg फॉर 8 या 9 रेप्स अच्छे दिन पर। तो लास्ट टाइम इस एग्जैक्ट मशीन पर हमको 10 प्लेट्स के साथ 15 रेप्स आए थे। 10 प्लेट्स इज़ दिस मच। मैं आज भी उतना ही कर रहा हूँ रैदर देन वज़न बढ़ाने के, क्योंकि जो मैंने कहा शोल्डर्स उतने ठीक नहीं लग रहे हैं। तो देखते हैं इससे कितने रेप्स आते हैं। लेट्स स्टार्ट। वी गॉट 13 रेप्स एग्जैक्टली। अच्छा है, लाइक मेरे शोल्डर्स दुख रहे हैं, उसके हिसाब से मैं 10-11 सोच रहा था, बट एक्चुअल में 13 आया, नॉट बैड। तो लेट्स गो ऑन द सेकंड सेट। जो होगा आई थिंक सेम यही 10 kg से, बट दूसरे सेट के बाद डन। इसके बाद मैं तीसरा सेट नहीं कर रहा, जस्ट ठीक हो जाए शोल्डर्स जल्दी से। उसके बाद विल बी डूइंग ये वाली मशीन। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, हाँ ये वाली मशीन फॉर केबल रोइंग सिंपल। और उसके बाद थोड़े से श्रग्स, उसके भी 2 सेट, एंड लास्ट में लैटरल रेजेस करके डन। रैप्स दुखने लगे मेरे।
एक और सेट ट्रैप्स का, फिर वी आर डन। मैं शोल्डर्स नहीं कर रहा, शोल्डर्स की वैसे बैंड बजी पड़ी है, सिंपल। हाँ, एंड वी आर डन। आज का वर्कआउट इसी के साथ ख़त्म होता है। प्लीज़ गो होम, बाय बाय।